हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है। आज की वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट बात करने वाले हैं कि डीएसएसबी के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको लेकर के बात करने वाले हैं। और एक चीज़ और मैं आपको आपसे एक रिक्वेस्ट और है। क्यों उस रिक्वेस्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम 12 मार्च को डीएसएसबी डिपार्टमेंट के सामने हम अपनी बात को रखने जा रहे हैं। डीएसएसबी डिपार्टमेंट के करकटडूमा जो भी दिल्ली में है, ठीक है, ऑफिस, डीएसएसबी ऑफिस, वहाँ पर जा रहे हैं। अ, और आप सभी बच्चों से, जितने भी बच्चे हैं, हो सके जितना ज़्यादा संख्या में हो सके वहाँ पर पहुँचिए और अपने पोस्ट कोड से जुड़े हुए हर एक सवाल को पूछिए वहाँ पर कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि आप जब तक सवाल नहीं करोगे वो अपना रिजल्ट जारी नहीं करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या था कि डीएसएसबी, आई थिंक न्यू ईयर के आसपास की बात है। हालांकि बच्चे काफ़ी लंबे समय से ही जा रहे हैं अपनी पेंडिंग रिजल्ट्स की मांग को लेकर के कि कब रिजल्ट जारी कर रहा है, कब रिजल्ट जारी कर रहा है डिपार्टमेंट। बट उसके द्वारा हर बार बच्चों को बहला दिया जाता है, बहका दिया जाता है कि हम उसको जारी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तब करेंगे, तब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कह करके उसे बहका दिया जाता है। तो 1 मार्च के दौरान भी कुछ बच्चे, आई थिंक 50-60 बच्चे थे, जो डिपार्टमेंट के आसपास, डिपार्टमेंट के सामने गए थे और उन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया था। वहाँ पर सवाल जवाब किए थे कि हमारे पेंडिंग जो रिजल्ट्स हैं वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो उनको एक तरीके से डीएसएसबी ने बहकावे में, मतलब उनको बहकाने का काम किया था। उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन आप सामने जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उन्होंने कहा था, ये अलग अलग पोस्ट कोड से जुड़े हुए उन्होंने डेट बताई थी कि हम इस डेट को, जो भी रिजल्ट्स हैं मार्च एंड तक, जितने भी एग्जाम्स 2025 में कराए गए हैं, मार्च के एंड तक उन्होंने डेडलाइन रखी थी कि हम मार्च के एंड तक सभी एग्जाम्स के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर देंगे। जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे टीजीटी ड्राइंग के लिए उन्होंने बोला था 25 फरवरी को, टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए 5 मार्च को, टीजीटी हिस्ट्री के लिए 25 फरवरी से पहले उन्होंने बोला था। 3 से 4 दिन में पीजीटी हिस्ट्री के लिए बोला था, जो 811/23 वाला जो एग्जाम था। ठीक है, टीजीटी संस्कृत की बात करें तो 5 मार्च को बोला था। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए बोला था उन्होंने 1 से 2 दिन में आ जाएगा। टीजीटी मैथ्स के लिए उन्होंने बोला था कि मार्च एंड में आ जाएगा। लाइब्रेरियन के लिए बोला था उन्होंने आफ्टर 15 मार्च के बाद, मतलब 15 मार्च के बाद। टीजीटी इंग्लिश के लिए उन्होंने बोला था कि 20 से 25 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। टीजीटी एसएसटी, जिसका पोस्ट कोड 805/24 है, उसके लिए बोला था उन्होंने 15 मार्च के आसपास देखने के लिए मिलेगा। एएसआई की बात करें, 5 मार्च, एएसआई 5 मार्च, दोनों डिपार्टमेंट में, एनडीएमसी और एमसीडी में। टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए उन्होंने बोला था कि जो उसकी फाइल है उसको रिटर्न कर दिया गया है। उसके पीछे का रीजन उन्होंने नहीं बताया था कि क्यों रिटर्न किया गया है, बट उन्होंने बताया था कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी इसका रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। एनटीटी के लिए उन्होंने बोला था कि फरवरी एंड में। टीजीटी हिंदी के लिए भी उन्होंने 15 मार्च के बाद ही बोला था। ठीक, और वहीं पर बात करें दास ग्रेड सेकेंड की, तो मार्च के आसपास उन्होंने बोला था, 15 मार्च के आसपास। जेल वार्डन और अकाउंट अकाउंट असिस्टेंट लिए बोला था उन्होंने 10 मार्च से पहले। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए बोला था उन्होंने 102 दिन में जारी कर दिया जाएगा। पीजीटी कॉमर्स के लिए 15 मार्च के आसपास उन्होंने ये सारी चीज़ें, एक भी डेट पर एक भी कोई भी रिजल्ट इनके द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिससे कि हम थोड़ा मान लेते कि वो उसने उस समय पर सही बात कही थी। हर बार जितने भी बार बच्चे गए हैं, चाहे वो ग्रुप में गए हैं, चाहे वो इंडिविजुअली गए हैं, अपनी बात को रखने के लिए हर बार डीएसएसबी डिपार्टमेंट के द्वारा बहका दिया जाता है। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, पता नहीं। कोई भी अकाउंटेबिलिटी इस डिपार्टमेंट में नहीं बची है। अरे यार, इतना सारा सिस्टम, जब सारा सिस्टमेटिक वे में, ऑनलाइन वे में आप एग्जाम्स लेते हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मैं उन उन एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिन पर कोई भी एग्जाम, किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है, उसको लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन एग्जाम्स को लेकर के कोई भी तरीके, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं, तो उसको या उसका रिजल्ट निकालने में आपको क्या दिक्कत है? आपने 2024 की वैकेंसीज को लेकर के जो एडवर्टाइजमेंट दिया था, उनके एग्जाम्स आपने लगभग 1 से 1.5 साल में कराए थे, 1 साल से ज़्यादा समय में कराए थे। आई थिंक फेब में उनका एडवर्टाइजमेंट आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसका एग्ज़ाम कराने में ही आपने इतना समय बिता दिया, अब आप रिजल्ट को जारी करने में इतना समय लगा रहे हो। तो क्या 2 साल में एक भर्ती को आप पूरा करेंगे? अभी तो ई डोजर वाला रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी तो फाइनल रिजल्ट में भी आने में थोड़ा समय लगाओगे।
जब आप ई डोजर में लगभग 4 से 5 महीने लेते हो, तो 4 से 5 महीने उसमें लोगे, तो एक साल में आप पूरा उसको मतलब पूरे भर्ती के प्रोसेस करो। क्या 2030 में देने वाले हो जॉब? भाई शर्म करो यार, हद है। पता नहीं क्या क्या बच्चे इतने स्ट्रेस्ड हैं, जिन बच्चों को लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा वो अपने, या जिनको नहीं लगता, वो जो आगे की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, जो अपने रिजल्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, वो आगे कुछ नहीं कर पा रहे। जो सोच रहे हैं जिनका हो जाएगा वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, जो सोच रहे हैं हमारा नहीं होगा वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है। जब तक आप रिजल्ट को नहीं करेंगे वो ऐसी उम्मीद बनाए रखेंगे। तो यार पता नहीं क्या सोच करके बैठे हो। किसी भी तरह की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं बची है, और पता नहीं क्या ही करने वाला है। हाँ, आप सभी से मैं एक और चीज़ कहने वाला हूँ। देखिए 12 मार्च को जो भी बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, आप अपनी संख्या बल को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि आप 10-5 बच्चे वहाँ पर जाओगे तो वो इसी तरीके से बहकाएगा डिपार्टमेंट। अगर आप अपनी संख्या बल में थोड़ा जोर लाओगे, थोड़ा वहाँ पर संख्या में ज़्यादा में जाओगे, अपनी बातों को रखोगे, अपने पोस्ट कोड से जुड़े हुए हर एक सवाल को वहाँ पर पूछोगे, तो वहाँ पर थोड़ा दबाव बनेगा। डीएसएसबी डिपार्टमेंट, देखिए कोई भी चीज़ हो, अगर आपकी संख्या ज़्यादा है, चाहे आपके सामने सरकारी क्यों नहीं खड़ी हो, वो भी झुकती है। ठीक है? तो ये तो एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाला डिपार्टमेंट है, तो यार करो ना। क्यों अपना अच्छा, हालांकि हम, मुझे लगता है, मतलब लगता क्या है ही, हमारे अंदर भी कमी है कहीं ना कहीं। देखिए रिजल्ट तो हालांकि उसी के हाथ में है, जारी भी करेगा वो, ऐसा नहीं कि जारी नहीं करेगा, बट एक जब लंबे समय के बाद इतना सारा कुछ बीत जाता है, इतना बहुत ज्यादा बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं, क्योंकि काफी सारी उम्मीदें हैं लोगों की। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप जितने भी बच्चे हैं डीएसएसबी डिपार्टमेंट के पास, आप 10 बजे पहुंच जाइए 12 मार्च को। आपके पोस्ट कोड से जुड़े हुए जो भी आपका एग्ज़ाम है, जो भी आपने दिया है, उसके रिजल्ट को लेकर के सवाल कीजिए। वहाँ पर जाइए, जाओगे पूछोगे, तभी उन पर दबाव बनेगा, और तभी हो सकता है वो थोड़ा दबाव में आकर के जारी कर दे। हालांकि जारी करना तो उन्हीं के हाथ में है, बट आप दबाव डालेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों? हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी क्या है, कुछ यूट्यूब पर कुछ वीडियोस पड़ी हैं, हालांकि मैं उनको नहीं मानता, या एक तरीके से कह सकते हैं कि मैं उनको सर्टिफाइड नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग पहले उन्होंने बोला था कि मार्च के समथिंग में या मार्च के एंड में आपका रिजल्ट जो है देखने के लिए मिल जाएगा। मैं अपनी भी गलती मानूं, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। मैंने भी इसलिए बोला था कि 15 मतलब मार्च के एंड में आपको जितने भी एग्जाम्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, उनके जो रिजल्ट है। लेकिन मैंने बोला था क्योंकि उस डिपार्टमेंट के द्वारा ये ऑफिशियली तो नहीं था, बट हाँ वहाँ डिपार्टमेंट पर जो बच्चे गए थे, आई थिंक न्यू ईयर के आसपास का न्यू ईयर के आसपास धरना प्रदर्शन था, उसमें 2 बच्चों को डिपार्टमेंट के अंदर बुलाया गया था। तो उन बच्चों को आज जानकारी दी गई थी, इन इस जो ये आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इन डेट्स के बारे में, कि इस डेट को आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इस वजह से मैंने वीडियो बना दिया था कि ये रिजल्ट्स के बारे में, कि आपके ये जो रिजल्ट है इस डेट को जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आपके जो रिजल्ट है वो मार्च के बाद आएंगे, यानी कि अप्रैल में। अब मार्च मार्च में नहीं आएगा तो अप्रैल में ही आएगा, अप्रैल में नहीं तो मई में, मई के लिए बोलने लगेंगे। तो कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, वो डिपार्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट जब तक आप उस पर प्रेशर नहीं डालोगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। काफ़ी लंबे समय से रिजल्ट पेंडिंग पर है, चाहे वो टीचिंग को लेकर के हो, चाहे वो नॉन टीचिंग को लेकर के हो। तो आप जाइए वहाँ पर 12 मार्च को, और वहाँ पर अपनी बात को रखिए, बड़ा सावधानी पूर्वक धरना कीजिए। मैं भी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, 10 बजे, 10 बजे का समय है। आप सभी को आना है। अब तक आपके जानते में जो भी हैं, जिन्होंने भी डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिया है, वो सभी पहुँचे सुबह 10 बजे डीएसएसबी डिपार्टमेंट के सामने, कड़कड़डूमा, दिल्ली में। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी, और आपसे ये एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि प्लीज़ आप अपनी संख्या बढ़ा करके वहाँ पर पहुँचिए, और अपनी बात को रखिए, अपने पोस्ट कोड से जुड़े हुए हर एक क्वेश्चन को करिए। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।